गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर क्लास में, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एक पर्टिकुलर सीरीज, जहां पे दोस्तों टोटल 60 क्लासेस होंगी। और ये 60 क्लासेस आपके एग्जाम के लिए, आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। गाइस, एक बार सेशन की शुरुआत करें, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं भी देखो शेयर कर रहा हूं आपके सामने, और आप भी तुरंत सेशन को शेयर कर दीजिए और भी बच्चे तक ये क्लास की लिंक पहुंच जाए। हर एक बच्चा जुड़ना इस पर्टिकुलर क्लास से बहुत जरूरी है दोस्तों। सो चलिए मिलकर शेयर करते हैं। फटाफट आप लोग भी कर दीजिए, और मैं भी आपके सामने बच्चों के साथ शेयर कर दे रहा हूं इस पर्टिकुलर क्लास का लिंक, सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन ज्वाइन दिस क्लास। ठीक है, तो भैया जी हमने कर दिया है, अब आप लोग कर दो। चलो, तो ये तो बात हो गई शेयर करने की, आप लोग प्लीज कर देना यार। ठीक है, ओके। एंड आज होलिका दहन है यार, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को 2022 के इस होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली गाइस। आज होलिका दहन है, आज रात में होलिका दहन होगा और कल होली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल होली के दिन भी आप सभी बच्चों की क्लासेस मैंने लगा रखी है। कल छुट्टी नहीं है भैया जी, कल सुबह 8:30 बजे टाइम पे आ जाइएगा। होली तो दोपहर के बाद होगी, कल सुबह 8:30 बजे पहले पढ़ लेना, फिर उसके बाद होली खेलने जाना। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। आज का टॉपिक, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार है। कुछ थंबनेल हमने कुछ नया कर दिया है, कुछ बढ़िया लग रहा होगा आपको ये थंबनेल, जिसमें 60 डे क्लास एग्जाम में आएंगे फुल मार्क्स। और ये पर्टिकुलर सीरीज में हमने दो लोगो लगा दिया, एक एसएससी का और दूसरा सीडीएस का। तो आपके सामने यहां पर हो गए, बाकी सब कुछ एज इट इज है, कुछ भी नया नहीं है, थोड़ा सा कलर चेंज किया है तो अच्छा लग रहा है ना। ओके गाइस, जिस चैनल पे आप इस क्लास को देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है स्टडी गाइड। स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर इंग्लिश का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम के लिए ग्रामर सीखनी है तो पूरी ग्रामर यहां पे पढ़ाई जाएगी। आपके एग्जाम के लिए वोकैबुलरी सीखनी है, ट्रिक के साथ रटाता हूं। दोपहर 12 बजे वोकैब शो 25 मिनट में 25 वर्ड्स रोज का रोज चलती है। अटेंड करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तीसरा, अगर आप स्पोकन अच्छी करना चाहते हैं, आप सिनोनिम, सिंटोनिम, सीडियम्स एंड फ्रेजेस, मिस स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड, ये सब अच्छा करना चाहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छा करना चाहते हैं, राइट, आप डिस्क्रिप्टिव में अच्छे होना चाहते हैं, आप एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, इन चीजों में अच्छे होना चाहते हैं, तो सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, स्टडी गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन क्लिक करके ऑल वाली बटन प्रेस कर लेनी है। दोस्तों याद रखें, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करके ऑल 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 पर क्लिक करना है। स्टडी गाइड कुछ इस टाइप का आपको ये चैनल दिखेगा। ठीक है भाइयों, इस बात का ख्याल रखें कि आप सभी लोगों को स्टडी गाइड चैनल परिवार को सब्सक्राइब करना है और इस परिवार को मिलकर बड़ा करना है। ठीक, होली जाते जाते इस परिवार पे क्या हम सभी मिलके 2000 और सब्सक्राइबर्स ला सकते हैं? मात्र 2000, आते ही 10,000 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आज मेरी इतनी क्लासेस मिलेंगी। पहली क्लास आप देख रहे हो 10 बजे, अगली क्लास है फिर 12 बजे, 12:30, 5 बजे, 9 बजे, सब देखो यार, सारी लगा रखी है मैंने। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। अनअकैडमी पर पेड बैच लेकर अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर आपको एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे। आप उनसे पढ़िए, कंफ्यूजन हो तो उनसे कॉल पर बात कीजिए, कॉल पर बात करके अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। 100% सोल्यूशन फॉर योर एग्जामिनेशन, पेड बैच ऑफ अनअकैडमी। 24 महीने वैलिडिटी का कोर्स परचेज करें संदीप 12 कोड लगा के, जिससे आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। चलो शुरू कर दे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एडजेक्टिव टॉपिक स्टार्ट किया था, है ना? हम लोगों ने एडजेक्टिव टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक, हम लोगों ने एडजेक्टिव टॉपिक स्टार्ट किया था और एडजेक्टिव टॉपिक पे कल हम लोगों ने डिग्री कंप्लीट करी। आज आपको डिग्री के आगे का पार्ट मिलने वाला है। ठीक है, आई होप आपको डिग्री में कंफ्यूजन नहीं हुई है, अब पूरी डिग्री कवर हो गई होगी, पूरी डिग्री आपको समझ में आ गई होगी। यस और नो? अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, डिग्री के आगे का पार्ट आपका बनता है एडजेक्टिव्स में। देखो क्या क्या चीजें मैंने बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि एडजेक्टिव्स में हम टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? एडजेक्टिव्स चल रहा है। पहले ADJECTIVES एडजेक्टिव्स चल रहा है। इसमें हम लोग टाइप्स पढ़ चुके हैं, हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी,
आइडेंटिफिकेशन यानी कैसे पहचान करें एडजेक्टिव्स की, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन पढ़ चुके हैं। तीसरा हम लोग डिग्री पढ़ चुके हैं साथियों, है ना। टाइप्स पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन पढ़ चुके हैं, डिग्री पढ़ चुके हैं। चौथा हम लोग पोजीशन पढ़ चुके हैं साथियों, राइट। पांचवा फॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं। छठा एक अगला पॉइंट ये है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके स्पेशल केसेस हैं, जिनके स्पेशल यूसेज हैं, तो आपको वही स्पेशल केसेस, स्पेशल यूसेज को पढ़ना है आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। तैयार हो जाइए क्योंकि सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सो गाइस, टाइप्स, आइडेंटिफिकेशन, डिग्री, पोजीशन के बाद स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में एक्चुअली डिफरेंसेस आते हैं। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके यूजेस आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उन्हीं को इधर उधर करके प्रॉब्लम पूछ लिया करते हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला आप देखो, आपके साथ में डिस्कस करूंगा इतने सारे एडजेक्टिव्स। यूज ऑफ मच एंड मेनी, use of all, use of some and any, use of prefer, use of next and nearest, certain, certain, a number of, the number of, other, another, too much, much too, फिर either, neither, as an adjective, both, enough, elder, older, further, farther, later, later, latest, last, little, a little, the little, few, a few, the few। इतनी चीजें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक। आज मैं आपको इतनी चीजें पढ़ाने वाला हूं, यानी आज की क्लास में हम इतना एडजेक्टिव्स करेंगे। इसके अलावा लास्ट में कुछ और आपको बोनस टिप्स दिए जाएंगे। बोनस ज्ञान में कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स भी मैं लेकर आया हूं, तो आज मैं बोनस ज्ञान भी आपको दूंगा। सो गाइस, हम सबसे पहले शुरू करते हैं यूज ऑफ मच एंड मेनी। मेरे प्यारे साथियों, चलिए हेडिंग डालिए आप सभी लोग, यूज ऑफ मच एंड मेनी। सो मच और मेनी में क्या डिफरेंस है और इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मच और मेनी में जो मच एडजेक्टिव है, ये मच हमेशा मात्रा को दर्शाता है और एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन के लिए इसका हमेशा इस्तेमाल होता है। तो मच का इस्तेमाल मात्रा को दर्शाने के लिए होता है। जैसे आप कभी भी, सपोज आप वाटर के लिए आपको लिखना है, तो आप वाटर के लिए लिख सकते हैं मच वाटर। मच मीन्स होता है काफी। मच का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों काफी, यानी काफी पानी। आप कह सकते हैं मच ऑयल, काफी तेल। आप कह सकते हैं मच इंफॉर्मेशन, काफी सूचना, इंफॉर्मेशन, काफी सूचना। आप कह सकते हैं मच शुगर, काफी शुगर। आप कह सकते हैं मच सॉल्ट, काफी सॉल्ट, एटसेट्रा। ये सारे शब्द जो है आपके वो मच के हैं। मच का इस्तेमाल जब भी करो अनकाउंटेबल नाउन के साथ करो। एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में मच का इस्तेमाल काउंटेबल के साथ लगा देंगे, वही एरर है। वो एरर है क्योंकि मच आप कभी काउंटेबल के साथ यूज नहीं कर सकते। पहली बात, मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए। दूसरी बात, आप सब जानते हो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। अर्थात अगर कभी भी मच के बगल में कोई नाउन लिखा हुआ दिखे जो प्लूरल है, सेकंड मत लगाना, तुरंत टिक करना। मैंने देखा है, अभी मैं परसों एक प्रीवियस ईयर का किसी एग्जाम का पेपर देख रहा था और उसमें लिखा था मच पीपल। गाइस, मच पीपल कैसे हो सकता है? आपने मच के बाद पीपल शब्द लिख दिया। पीपल तो प्लूरल काउंटेबल है यार, प्लूरल भी है और काउंटेबल भी है, इसका मतलब ये गलत हो गया। मच पीपल नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखें। आपको जब भी करना हो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए करना है। राइट एवरीबॉडी। शिमी, आपको सेकंड ग्रेड इंग्लिश का कोर्स लेना है तो ले लीजिए बेटा, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जाइए, कोर्स परचेज कर लीजिए। रेफरल कोड मांगेगा, संदीप 12 लगा दीजिएगा। संदीप 12, SANDEEP 12, संदीप 12 लगा लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ठीक है। तो बस सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ करना इसमें ज्यादा है नहीं। आपको बाकी चीजें पता ही होगी, मैं हर क्लास में प्रोसेस बताता हूं। सो मेरे प्यारे साथियों, आपका यहां पर मच का इस्तेमाल होता है। पहला पॉइंट दिमाग में जाने दो कि मच वाटर होता है, मच शुगर होता है, मच ऑयल होता है, मच इंफॉर्मेशन होता है, ये सबके साथ मच आता है। यदि मच शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, अर्थात मच के बाद एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट वर्ड। एंड द सेकेंड वर्ड मेनी। मेनी का यूज कहां पे होता है भाइयों? मेनी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है दोस्तों कई,
इसकी हिंदी मीनिंग होती है कई। कई मतलब हो गया कि कई लोग आए थे, तो कई लोग आए थे इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि लोगों की संख्या एक से ज्यादा थी, है ना। तो क्लियर हो गया कि आप इसके बाद एक से ज्यादा का मतलब प्लूरल, और प्लूरल कौन सा नाउन होता है, काउंटेबल। तो इसका हमेशा इस्तेमाल आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे जब आप वो पर्टिकुलर नाउन इस मेनी से सटा के रखेंगे, इस मेनी से चिपका के रखेंगे। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्लियर हुआ। जैसे आप लिखते हैं दोस्तों मेनी, अब बॉय लिखना है तो आप लिखोगे मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी पीपल, मेनी टीचर्स, मेनी सिटीजन्स, मेनी, कुछ भी लिखो, हर जगह पर आपको मेनी के बाद प्लूरल नाउन लिखना है। और प्लूरल कौन से नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं प्लूरल। तो मेरे प्यारे साथियों इस बात का ध्यान रखें कि मेनी शब्द के बाद हमेशा एक काउंटेबल नाउन प्लूरल रूप में इस्तेमाल करना होता। तो एक पॉइंट चलो ठीक है, मेनी का ये समझ में आ गया कि हम इसके साथ एक प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेनी के साथ आप प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखते हैं, लेकिन अगर कभी मेनी के साथ आपका आर्टिकल ए या एन उसके बाद लगा हुआ आ जाए, जो कि आ जाता है, तो हम इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखेंगे साथियों। एक ये स्पेशल पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए। आप देखो यहां पर आप नाउन लिखने जा रहे हो, इससे सटा के ना, इधर वाले में आपने मेनी बॉयज किया, तो बॉयज मेनी से सटा हुआ था, बॉयज मेनी से सटा हुआ था, इस वजह से मेनी बॉयज में बॉय को प्लूरल करना पड़ा, बॉयज करना पड़ा, राइट। लेकिन यहां पर नाउन तो ए एन से सटेगा ना, क्योंकि मेनी ए एन के पहले हो गया। ऐसी कंडीशन में ये नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए। बस ध्यान रखें नाउन सिंगुलर तो हो, लेकिन हो काउंटेबल ही, अनकाउंटेबल कभी भी मत करें। जैसे आपने कहा मेनी, आपका यहां पे जैसे बॉयज लिखा है, अब आप यहां पर लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा मेनी अ बॉय, समझे। आपको लिखना पड़ेगा मेनी अ गर्ल, आपको लिखना पड़ेगा मेनी अ पर्सन, आपको लिखना पड़ेगा मेनी अ टीचर। कुल मिला के आप मेनी शब्द के बाद एन भी लिख सकते हो, मेनी एन एलिफेंट, ठीक है। जैसी जरूरत साउंड के हिसाब से आप करोगे। सो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मेनी के बाद जब ए एन लिखोगे ना, तो हमेशा नाउन को सिंगुलर काउंटेबल करके लिखना। एग्जाम में एक छोटी सी प्रॉब्लम पूछ लेता है, इवन मैंने देखा भी है, अभी लास्ट वीक में एक पेपर देख रहा था प्रीवियस ईयर का, तो उसमें क्या था, उसने ए एन को मेनी से पहले लिख रखा था, अ मेनी बॉयज लिखा था उसने क्या लिख रखा था, उसने लिखा था अ मेनी बॉयज, ये लिखा हुआ था, अ मेनी बॉय या बॉयज ऐसी कुछ था। सब गाइस सिंबल्स और लॉजिक है यार। मेनी शब्द जो प्लूरल है उसके पहले ए तो आप लिख ही नहीं सकते हो, कोई चांस ही नहीं बनता। आप ए उसके बाद लगा सकते हो, उसके पहले नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। मेनी के बाद ए लगता है, मेनी के बाद एन लगता है, उसके पहले कभी नहीं आता। तो ये कंस्ट्रक्शन आपका रॉन्ग था साथियों। अब आप में से बहुत बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि संदीप सर मेनी बॉयज और मेनी अ बॉय, इन दोनों में अंतर क्या है, मीनिंग में क्या अंतर है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ मेनी में से एक बॉय, मेनी अ बॉय, मेनी में से एक बॉय, मेनी में से एक गर्ल, मेनी में से एक टीचर, और इसका मतलब मेनी बॉयज, मेनी बॉयज, समझ गए। तो ये अंतर होता है इसमें, मेनी में से एक, और वो कहता है मेनी बॉयज, सारे बॉय, कईयों बॉयज, ठीक है। तो ये अंतर होता है मेनी और मेनी एन में। एक और मेनी से संबंधित हमारे पेयर आते हैं, अ ग्रेट मेनी एंड अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी एंड अ गुड मेनी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताओ इसके साथ आपका नाउन कौन सा लगेगा, प्लूरल लगेगा कि सिंगुलर लगेगा, बताइए जल्दी से। अ ग्रेट मेनी, आ मेनी नहीं हो सकता लेकिन अ ग्रेट मेनी होता है, आ मेनी नहीं हो सकता लेकिन अ गुड मेनी होता है। इसका ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा चीजें हैं यहां पे। तो अब मुझे, मेरा आप सभी बच्चों से सवाल है कि मेरे प्यारे बच्चों यहां पे इस जगह पर नाउन आपका प्लूरल आएगा या सिंगुलर। काउंटेबल तो आएगा
क्योंकि मेनी लिखा हुआ है तो ये कंफर्म होता है। सिंगुलर आएगा आपकी प्लूरल। मैंने क्या बताया, डिपेंड करता है नाउन किससे सटा रहे हो। आप यहां पे नाउन सटा रहे हो मेनी से दोनों में, तो मेनी प्लूरल, तो इस जगह पर भी प्लूरल नाउन आएगा। समझ में आया? दोनों में प्लूरल नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि नाउन आपका मेनी से सट रहा है। अब जब ये दोनों प्लूरल हो गया तो यहां भी प्लूरल वर्ब, यहां भी प्लूरल वर्ब। थोड़ा सा बैक साइड आके इनकी भी वर्ब देख लो। इस केस में जब नाउन आपके सिंगुलर हैं सब, तो सिंगुलर वर्ब लिखना। इस केस में नाउन आपके सब प्लूरल हैं, तो यहां पर प्लूरल वर्ब लिखना। तो जैसा नाउन वैसा वर्ब यार, सिंपल है आपका, जैसा नाउन वैसा वर्ब। तो मेनी से रिलेटेड केवल 4 प्रकार के कंस्ट्रक्शंस बनेंगे। पहला कंस्ट्रक्शन केवल मेनी वर्ड, दूसरा कंस्ट्रक्शन मेनी के बाद ए एन, तीसरा कंस्ट्रक्शन है आपका मेनी से पहले अ ग्रेट या अ गुड। बस 3 4, 2 पहले 3 4, ये केवल 4 कंस्ट्रक्शंस बनते हैं। पांचवा कंस्ट्रक्शन आपको मेनी में जनरली दिखता नहीं है। कभी कभार अगर खेलना भी चाहेगा तो इसी में आपके कुछ ना कुछ गेम कर सकता है, लेकिन बहुत गेम इतने में ही सब कुछ आएगा। इस बेसिक को ध्यान रखेंगे तो आपसे मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों? समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। आगे चलेंगे। मेनी के बाद हमारा क्या है? अगला है ऑल। ठीक है, ऑल है, फिर सम है, फिर एनी है। चलो अब ऑल के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल पे हैं वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि उनको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। उनको डेली 2 क्लासेस मिलेगी, एक सुबह 8:30 बजे जिसको अभी आप देख रहे हो, और दूसरी क्लास आपको मिलेगी साथियों दोपहर 12 बजे। वो कैबलरी का शो है। इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, अगर आप इस शो को रेगुलर अटेंड किए तो आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। पूरी ट्रिक से याद कराता हूं। सो आइए दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है यूज ऑफ ऑल। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं है। आपका ये ऑल शब्द जो है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सभी या सब कुछ, सभी या सब कुछ। अब आप देखो, सभी या सब कुछ 2 मीनिंग होता है। सभी शब्द एक्चुअली काउंटेबल नाउन को दर्शाता है और सब कुछ एक अनकाउंटेबल नाउन को दर्शाता। तो इस ऑल की 2 मीनिंग होती है। इस ऑल की 2 मीनिंग होती है। एक मीनिंग होती है सभी हिंदी में, और एक होता है सब कुछ। जैसे अगर किसी ने पूछा सभी कैसे हैं, तो आप कहोगे बढ़िया है। तो सभी मतलब ऑल पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, ऑल आपका काउंटेबल हुआ। लेकिन अगर आपने किसी इंसान से पूछा और भाई क्या हालचाल, तो आप कहते हो सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ मतलब आप अपना हालचाल बता रहे हो कि माय हालचाल इज बढ़िया, राइट? माय हालचाल इज बढ़िया, दैट इज सब कुछ, दैट इज योर अनकाउंटेबल पार्ट। तो आपका जब हिंदी में सब कुछ का सेंस निकल के आए सेंटेंस से, तो वो अनकाउंटेबल है ऑल, और जब अनकाउंटेबल होगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा भाइयों। और जब आपका सभी का सेंस निकल के आए तो वो काउंटेबल होगा, और काउंटेबल होने पर वो प्लूरल वर्ब लेगा साथियों। अर्थात आपका ऑल शब्द सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। एक सिंगल शब्द, एक सिंगल वर्ड मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक सिंगल वर्ड आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बोलना है कि सारे लोग जा चुके हैं, तो आप क्या कहोगे? ऑल द पीपल हैव गॉन। हाँ जी, आपने यहां पे लोगों की बात करी है, तो यहां पे ऑल के बाद आप कैसा नाउन लिख रहे हैं? प्लूरल नाउन लिख रहे हैं, और इस प्लूरल नाउन के साथ फिर प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल कर दिया, ऑल द पीपल हैव गॉन। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे और भाई क्या हाल चाल है, तो आप क्या बोलते हो? भाई ऑल इज वेल मैन ब्रो, ऑल इज वेल ब्रो, ऑल इज वेल। तो दिस ऑल इज वेल वाई इज ओवर हियर, बिकॉज गाइज ये ऑल का इस्तेमाल आपने हालचाल बताने के लिए किया। एंड हालचाल इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमेशा अनकाउंटेबल होकर सिंगुलर गेम खेलता है। तो ऑल के केस में इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी ऑल आए, कभी भी ऑल आए। ऑल भाई 2 तरीके से रोल प्ले करता है, आप सब जानते हो कि ये ऑल आपका प्रोनाउन भी होता है और ये ऑल आपका एडजेक्टिव भी होता है। 2 तरीके से रोल प्ले करता है, चाहे हो ये प्रोनाउन चाहे हो ये एडजेक्टिव। आएगा तो किसी ना किसी नाउन के लिए ना, नाउन के लिए या जगह पर। नाउन के लिए आएगा तो एडजेक्टिव बनेगा,
है ना, ये एडजेक्टिव बनेगा, नाउन की जगह पर आएगा तो ये प्रोनाउन बनेगा, लेकिन है तो नाउन से ही संबंधित ना। तो बस आपका गेम पता है क्या है, कुल मिला के आपका गेम, आपके जो तीर है सेंटेंस में ऑल आए तो नाउन खोजने पे जाना चाहिए। आप अपना तीर मारो नाउन खोजने के लिए, हनुमान बना दो अपने तीर को भाई साहब। सेंटेंस में ऑल दिख गया, तीर मारो तुम और बोलो खोज के ला नाउन क्या है इसका, क्योंकि तुमको वर्ब लगाने का है उस ऑल के अकॉर्डिंग। अब ऑल के अकॉर्डिंग वर्ब लगाने का है तो ऑल पता तो चले कि आपका किस नाउन के लिए है। जब आपने उसका नाउन खोज लिया सेंटेंस में कि हाँ ये ऑल इस नाउन के लिए है, तो उस नाउन की पहचान कर लो बस। अगर वो नाउन आपको काउंटेबल दिखे, प्लूरल है, तो बेटा प्लूरल वर्ब लगा दो। अनकाउंटेबल दिखे, हालचाल पूछ रहा है, कोई सिचुएशन को दर्शा रहा है, तो भाई साहब सिंगुलर लगा दो। डन एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको ऑल के केस में। मतलब कुछ भी आप बनाओ है ना यार, सारा खेला इतने पे डिपेंड करता है। ऑल का जो पूरा खेला है ना, वो इसी पर डिपेंड करता है कि आप ऑल का इस्तेमाल सेंटेंस में कर कैसे रहे हो यार। जैसे करोगे वैसे ही हो जाएगा। आया समझ में? क्यों भैया जी? अच्छा, इतना क्लियर हो गया, ऑल हो चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं भाइयों, अगला पॉइंट है हमारा सम और एनी। चलो नेक्स्ट एडजेक्टिव लीजिए, सम एंड एनी। मेरे प्यारे साथियों, यूज ऑफ सम एंड एनी, इसका इस्तेमाल कैसे और कहां पे होता है, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात हम सम के बारे में करेंगे, एक एक करके करते हैं। देखो सम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसका इस्तेमाल जब भी करोगे, सेंटेंस आपका हमेशा अफर्मेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए सम के इस्तेमाल में। सेंटेंसेस और भी होते हैं ना, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तो आप नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं बच्चों, बल्कि सम का इस्तेमाल अफर्मेटिव में करोगे। जैसे आपने कहा आई हैव सम मनी, फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, सम का इस्तेमाल किया गया। आई हैव सम पीपल, आपने अफर्मेटिव सेंटेंस इस्तेमाल किया, सम के बाद पीपल लगा दिया। तो पहला पॉइंट है आपके सम के यूज का कि आप इसका इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सम के यूज को करते समय एक बात का ध्यान रखें कि सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर हो जाता है और काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता है। यानी सम हमारा दोनों प्रकार के नाउन्स के साथ लगता है। सम आपका काउंटेबल नाउन के लिए भी लगता है और सम आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी लगता है, दोनों नाउन के लिए लगाते हैं। ठीक है, सम आपका वाटर भी लेता है, सम वाटर प्लीज, सम शुगर प्लीज, और सम आपका बॉयज भी लेता है। समझ पा रहे हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन सम बॉयज भी लेता है, सम गर्ल्स भी लेता है, सम लैपटॉप्स भी लेता है, सम वायर्स भी लेता है, सम इलेक्ट्रिसिटी भी लेता है, सम इंफॉर्मेशन भी लेता है। यानी दोनों प्रकार के नाउन्स के साथ आपको सम लगाना है। और जब नाउन जैसा, अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, इज। नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा दो, मतलब जो भी टेंस है उसकी वर्ब लगा दो। तो कुल मिला के आपके नाउन पे डिपेंड करता है, नहीं हाँ, नाउन पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में सम के साथ आप सिंगुलर बर्ताव करेंगे कि प्लूरल बर्ताव करेंगे। जैसा नाउन वैसा बर्ताव। ठीक है, सो भाइयों सम का ये ख्याल हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। दो ही बात इंपॉर्टेंट है सम के बारे में, पहला कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और दूसरा कि सम का इस्तेमाल जब आप करें तो काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन चेक कर लें। काउंटेबल नाउन प्लूरल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होना चाहिए। गॉट इट? अच्छा, तो ये बात आपने संदीप सर सम की बढ़िया वाली बता दी, चलो बहुत बढ़िया। एनी के बारे में कुछ बताइए, तो सुनिए। एनी का इस्तेमाल करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखें। जब से सबसे पहली चीज क्या है कि आप इसका सेंटेंस नेगेटिव हो या सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, आप एनी का इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, आप एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात जैसे आपने कहा आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू।
आप सोचे एनी से ही तो बना है ये एनीथिंग। आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, मतलब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। सो गाइस यहां पर आप यहां ये नहीं कह सकते आई डोंट हैव समथिंग फॉर यू, गलत हो जाएगा। आई डोंट हैव समथिंग फॉर यू इज रॉन्ग, आई हैव समथिंग फॉर यू इज राइट, आई डोंट हैव एनीथिंग इज राइट। ठीक है, दूसरा आपने कहा आई विल नॉट हेल्प यू एनी लॉन्गर। देखिए एनी से बना हुआ कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है ना। डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी, इंटरोगेटिव, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, इंटरोगेटिव। आप देखो ये तीनों खेलने में आपका सेंटेंस बन गया एनी से। एनी जब बनाए तो सेंटेंस को अफर्मेटिव छोड़ के नेगेटिव या इंटरोगेटिव में करने की कोशिश करें, क्योंकि एनी का इस्तेमाल नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। आई बात समझ में? यस और नो दोस्तों, बात आई समझ में? बात समझ में आई? यस और नो कमेंट में बताते चलें फटाफट। और सेशन बढ़िया लग रहा है तो लाइक करके शेयर करो यार, जल्दी से जल्दी से सेशन को लाइक कर दो यार। देखो कहां बड़ी नाइंसाफी है, जितने बच्चे हैं सेशन में मजा भी आ रहा है फिर भी उतने लाइक्स नहीं है। तो एक बार फटाफट जल्दी से थम्स अप दे दो यार और सेशन को शेयर कर दो, थोड़े और बच्चे जुड़ जाएंगे। तो हम लोगों ने यहां पर एनी का खेला यहां तक समझा। एनी के बारे में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पर प्रॉब्लम पूछता है एग्जामिनर, मैंने अभी यहां पे आपसे बोला कि एनी का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में होता है, राइट। और मैंने लिखा है आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, आई विल नॉट हेल्प यू, डू यू हैव एनी मनी, कुछ भी लिखा है। गाइज अगर आप जो सेंटेंस में एनी को नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना कि ये एनी जो नेगेटिव सेंटेंस में आता है वो नेगेटिव वर्ड नॉट के साथ होना चाहिए, साथ होना चाहिए, ठीक है ना। नो के साथ नहीं, नो के साथ नहीं, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। नो के साथ एनी का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। जैसे आप ये नहीं कह सकते आई हैव नो एनी इंफॉर्मेशन, आई हैव नो एनी इंफॉर्मेशन, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपका ये हिस्सा गलत है। नो एनी एक साथ नहीं आ सकते, उसका कारण जानो। एक्चुअली नो का मतलब होता है नॉट प्लस एनी, नॉट एनी। नो इज इक्वल टू होता है नॉट एनी। अब नो के अंदर एक एनी घुसा हुआ है, नो के अंदर एक एनी घुसा हुआ है, पहले से ही घुसा हुआ है। आप नो के साथ जब दूसरा एनी लगा देते हो तो एनी 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 स्क्वायर हो गया। नो के साथ एक एनी पहले से घुसा हुआ है, आपने उसके साथ एक दूसरा एनी लगा दिया तो एनी 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 स्क्वायर हो गया। तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? सुपरफ्लुअस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। सो मेरे बच्चों इसीलिए नो के साथ एनी नहीं लगाते। अब इस सेंटेंस को सही करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप सेंटेंस में लिख दो आई हैव नो इंफॉर्मेशन, मतलब एनी ही हटा दो, या तो ये लिख दो आप आई हैव नो इंफॉर्मेशन, या आप लिख दो आई डोंट हैव, नॉट मतलब हो जाए डोंट। अब देखो इसमें नॉट आ गया तो आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। अब तो आपको यहां पर एनी लिखना ही पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रहे आपको कि आप जब भी आप एनी का इस्तेमाल सेंटेंस में कर रहे हो तो कहीं ये ना हो। अभी मैं कल प्रैक्टिस करा रहा था किसी क्लास में आप बच्चों को ही, मुझे ध्यान नहीं है कि मैं अनअकैडमी पे करा रहा था कि यूट्यूब पे, लेकिन कल करा रहा था। और कल की प्रैक्टिस क्लास में थोड़ा सा रुक जाइए बच्चों। हाँ हाँ, तो कल की प्रैक्टिस क्लास में नो प्लस एनी लिखा हुआ था और मैंने उसको सही करवाया था, ठीक है ना। तो ये पार्ट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो हमने ये डन कर लिया, चलो ठीक है, समय एनी हो गया। हमारा अगला वर्ड है डिस्कस करने के लिए प्रेफर। चलो भाइयों नेक्स्ट लिखिए, यूज ऑफ प्रेफर।
देखो प्रिफर का मतलब क्या होता है, प्रिफर का मतलब क्या होता है, कहते ना कि यार मुझे उसने इसको प्रिफर किया, तो प्रेफर का मतलब होता है कि किन्हीं दो में से किसी का चुनाव करना, दैट इज प्रेफर। सो यहां पे किन्हीं दो में से जब आप किसी का चुनाव करते हो तो उसको प्रेफर कहते हैं। जैसे आज मैंने क्लास शुरू करी तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, फिर मुझे लगा कि पहले कॉन्सेप्ट खत्म कर लेता हूं, तो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाने को प्रिफर किया, प्रैक्टिस कराने को नहीं। दो में से एक को प्रेफर किया, ये आपका क्या हुआ, प्रेफर। समझ गए? आप सुबह नहाते हो, नहाने के बाद फिर आप सोचते हो कि क्या करूं यार, आज आज जो है शर्ट पहनूं या टी शर्ट पहनूं, तो टी शर्ट पहन के संदीप सर यहां पे आ गए और टी शर्ट पहन के संदीप सर पढ़ा रहे, यानी मैंने टी शर्ट को प्रेफर किया, राइट। सो ये प्रेफर का मतलब होता है कि नहीं दो में से किसी एक को चूज करना, दैट इज प्रेफर। ओके, सो इसके केस में पता है क्या ध्यान देना है आपको, प्रेफर आप जो दो चीजों में से कर रहे हो ना, वो दो चीजें कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वो दो चीजें दो नाउन्स हैं, अगर वो दो नाउन्स हैं तो बेटा कंजंक्शन प्रेफर के साथ आएगा टू, क्योंकि नाउन्स में से प्रेफर करने पे टू लगाते हैं, नाउन्स में से प्रेफर करने पर टू लगाते हैं। और अगर वो टू इन्फिनिटिव्स हुए, इन्फिनिटिव्स, अगर वो टू इन्फिनिटिव्स हुए, इन्फिनिटिव का अर्थ हुआ मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, तो कंजंक्शन के रूप में, मतलब कंजंक्शन कह लीजिए या तो ये कुछ भी कह लीजिए, बीच में दोनों को सेपरेट करने के लिए हम रेदर देन लगाते हैं, रेदर देन, यानी प्रिफर अकेला दो चीजें लेता है, ठीक है ना, यस और नो, यस और नो बच्चों। ठग के दुनिया, बेटा फालतू कमेंट मत करो, नहीं तो इतना जोर का ऑनलाइन घूसा मारूंगा ना कि सुधर जाएगा बेटा। यहां पे फालतू कमेंट ना करो किसी के बारे में, ये पढ़ाई का मंदिर है और यहां पे मंदिर बना रहने तो पढ़ाई का विचार मत मांगो यहां पे, गधे कहीं के। डिलीट करो अपने कमेंट तुरंत, नालायक कहीं, तुरंत ब्लॉक करा दूंगा अभी। शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा रहने तो राजनीति मत खेलो यहां पे, बेवकूफ कहीं के। ऐसे ऐसे नालायक धरती में पैदा हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं, ये जिस गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे ना उस डिपार्टमेंट को पूरा बर्बाद करके रख देंगे। तुरंत डिलीट करो यहां पे, बेवकूफ कहीं के। पढ़ने नहीं आए हैं यहां पे, इनको विचार जानना है, गधे कहीं के। चलो बच्चों, सो मैं प्रिफर के बारे में बात कर रहा था, आप सुनो ध्यान से, इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देता हूं। प्रेफर शब्द सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, प्रेफर, प्रिफर्स, प्रिफरेबल, कुछ भी है प्रिफर से संबंधित। आप बस ये देखना कि आप किस में से प्रिफर कर रहे हो यार। अगर आपको लग रहा है कि जो दो में से किसी एक को प्रिफर हो रहा है और दोनों नाउन है, तो बेटा दोनों के बीच में टू लगाना है। और अगर दोनों आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दोनों के बीच में रेदर देन लगाना है। कैसे? एग्जांपल दूं, जैसे आप सपोज आपके सामने चाय और कॉफी आई और आपको कॉफी पीना पसंद है, आपको कॉफी पीना पसंद है, यानी आपने क्या किया, यू प्रिफर कॉफी, हाँ, और यहां पर लिखा हुआ है टी। तो आप मुझे बताओ ये कॉफी और चाय क्या है भाई साहब, ये कॉफी और टी क्या है, ये कॉफी और टी क्या है, ये कॉफी और टी क्या है, ये कॉफी और टी दोनों नाउन्स हैं, जानते ही हो आप, कॉफी एंड टी ये दोनों आपके नाउन्स हैं। तो बेटा आपको यहां पर लिखना पड़ेगा टू। आई प्रिफर कॉफी टू टी, आई प्रिफर टी टू कॉफी, आई प्रिफर टी शर्ट टू शर्ट, आई प्रिफर शर्ट टू टी शर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ भी अगर नाउन्स में से किसी को प्रिफर कर रहे हो तो आपको वहां पर टू का इस्तेमाल करना है। आपने कहा विंटर इज प्रीफरेबल टू समर, गर्मी बहुत तकलीफ देती है भैया, ये है विंटर इज प्रीफरेबल टू समर। अब आपने यहां पर विंटर और समर दोनों नाउन्स में से विंटर को प्रीफर किया, इसलिए क्या लगाओगे दोस्तों, प्रेपोजिशन।
तो पहला पॉइंट दिमाग में लॉक करें आप सभी लोग कि आप जब कभी भी दो नाउन्स में से किसी को प्रेफर करेंगे, वो दोनों नाउन्स होने पर प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ टू लगाना है, टू लगाना है, टू लगाना है, प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू, प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू, प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू, ऐसे रट्टा मार लो। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस प्रेफर कौन सा, कि टू इंफिनिटिव्स के केस में रादर देन। कैसे? जैसे सपोज आपने कहा आई प्रिफर टू स्टडी, आई प्रिफर टू स्टडी, मैं पढ़ना पसंद करता हूं, rather than स्लीप, सोने की अपेक्षा। आप देखो ये स्टडी और स्लीप क्या है भाई साहब, इन्फिनिटिव ही तो है, ये भी इन्फिनिटिव है और ये भी आपका इन्फिनिटिव है। यस, तो सिंपल सा लॉजिक है, इस सिंपल से लॉजिक को याद रखें कि प्रेफर के साथ आपको दोनों लगाने हैं, इन्फिनिटिव के साथ रेदर देन, एंड नाउन्स के साथ आपको ये। मेरे प्यारे साथियों, नाउन्स में आपका भले ही जीरेंडियल नाउन ही क्यों ना आ जाए, जैसे आई प्रेफर स्विमिंग, आई प्रेफर स्विमिंग डैश डांसिंग। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर स्विमिंग डांसिंग में से किसी एक को प्रेफर किया गया, बीच में क्या लगाओगे? आई प्रेफर स्विमिंग डैश डांसिंग। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, स्पीड से। वेरी गुड। अरे भाई, स्विमिंग डांसिंग भी तो जिरेंडियल नाउन हुआ, तो इसके साथ भी आपको टू ही लगाना है, गलती से भी रेदर देन मत मार देना, ये भी तो जिरेंडियल नाउन ही हुआ आपका। केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बेटा लगेगा तुम्हारा इधर को रेदर देन, मेन वर्ब की दूसरी कोई भी फॉर्म लिखोगे ना तो ना लगे। तो यहां पर भी आपको टू लिखना है। कुछ मेरे बच्चे रेदर देन बोले हैं, बट आई होप अब उन्हें समझ में आ गया कि यहां पर रेदर देन नहीं बल्कि टू होना चाहिए, बिकॉज स्विमिंग एंड डांसिंग दीज आर जिरेंडियल नाउन्स, और जिरेंडियल नाउन्स के साथ भी आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट एंड नियरेस्ट, इसको पढ़िए, नेक्स्ट एंड नियरेस्ट। नेक्स्ट एंड नियरेस्ट, नेक्स्ट एंड नियरेस्ट में क्या अंतर है? देखो, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट का मीनिंग होता है अगला, और नियरेस्ट का मतलब होता है समीप का, समीप का या पास का, करीब का। ठीक है ना, करीब का, करीब में। ठीक, जो हमारे नियर होता है यार, उसको हम कहते हैं। तो जब कभी भी आपको नेक्स्ट का मतलब अगला का सेंस आए, जैसे अगला वाला जो, अगला जो घर है ना, हमारे घर का अगला घर वो गुप्ता जी का है, तो गुप्ता जी हमारे अगले घर, मतलब गुप्ता जी हमारे बगल वाले घर में रहते हैं, तो नेक्स्ट का मतलब अगला या बगल में भी कह सकते हो। तो गुप्ता जी हमारे बगल में रहते हैं, इसका मतलब गुप्ता जी लिव्स नेक्स्ट टू अस। गुप्ता जी लिव्स, आप लिखिए यहां पे, गुप्ता जी लिव्स कहां पे रहते हैं? नेक्स्ट टू अस, नेक्स्ट टू अस, हमारे बगल में रहते हैं। गुप्ता जी लिव्स नेक्स्ट टू अस, इसका मतलब बगल में कोई चीज का होना। कोई भी चीज जब बगल में होती है किसी भी चीज के, तो वहां पर नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। राइट एवरीबॉडी, गुप्ता जी बगल में रहते हैं। अगर गुप्ता जी जस्ट बगल में ना रह के एक मकान के बाद रहते हैं, दो मकान के बाद रहते हैं, चार मकान के बाद रहते हैं, 14 मकान के बाद रहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में जस्ट बगल में बस ना हो तो वो बेटा नियर या नियरेस्ट होता है। ठीक है ना? जैसे आप पूछते हो कि भाई साहब यहां नियरेस्ट हॉस्पिटल बताइए ना, तो नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल आप पूछते हो, नियरेस्ट हॉस्पिटल का मतलब ये नहीं है कि जहां पे आप खड़े हो बगल वाला हॉस्पिटल हो जाएगा, नहीं। नियरेस्ट हॉस्पिटल मतलब करीब का अस्पताल बताइए, है ना?
करीब का अस्पताल बताइए, तो करीब में जो अस्पताल है वो करीब का अस्पताल 100 मीटर भी दूर हो सकता है, 500 मीटर भी दूर हो सकता है, 1 किलोमीटर भी दूर हो सकता है। मतलब अगर 10 अस्पताल है इस रेंज में, तो सबसे कम दूरी वाला अस्पताल कौन सा है, उसे हम कहते हैं नियरेस्ट। तो नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे करीब का वो चीज। होंगे बहुत सारे, लेकिन सबसे ज्यादा करीब में जो होगा, क्योंकि नियरेस्ट जो है वो एक्चुअली, नियरेस्ट जो वर्ड है NEAR का नियर से बनता है नियरेस्ट, NEAR, इसी में EST जोड़ते हैं, तो ये उसका सुपरलेटिव डिग्री है भाई साहब, और ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है। तो आप सुपरलेटिव कब लगाते हो, जब ढेर सारे में से किसी एक का चुनाव करना होता है। तो नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट स्विमिंग पूल, नियरेस्ट गार्डन, नियरेस्ट कुछ भी ग्राउंड, नियरेस्ट का इस्तेमाल मतलब क्या हो गया कि ग्राउंड होंगे बहुत सारे, हॉस्पिटल होंगे बहुत सारे, स्कूल्स होंगे, नियरेस्ट स्कूल कहा आपने, इसका मतलब स्कूल्स होंगे बहुत सारे, लेकिन जो सबसे ज्यादा करीब है, सुपरलेटिव बनाना। अगर स्कूल है एक है तो नियरेस्ट नहीं होगा। मान लो आप किसी गांव में गए हो और उस गांव में एक ही क्लिनिक है, तो भाई साहब फिर नियरेस्ट नहीं होगा। नियरेस्ट के होने के लिए चीज 2 से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाए, कोई लिमिट नहीं है। तो नियरेस्ट में इस बात का याद रखें, नियरेस्ट कैफे कौन सा है, इसका मतलब कैफे बहुत सारे हैं, जो सबसे कम दूरी वाला है उसको नियरेस्ट कहते हैं। समझ गए? नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, मतलब सब कुछ आपका नियरेस्ट तभी होगा जब आप वहां पर 2 से ज्यादा। अब जैसे मान लीजिए प्रयागराज है, हमारा प्रयागराज में एयरपोर्ट केवल एक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, गलत है। क्योंकि भाई साहब एयरपोर्ट एक है हमारे यहां, वह बड़ा मुश्किल से बना है, एक एयरपोर्ट है, उसमें भी आप कह रहे हो नियरेस्ट एयरपोर्ट है जी। नवाबी गई नहीं अभी यहां पे नियरेस्ट एयरपोर्ट बोल के, इसका मतलब पता है क्या होता है? नियरेस्ट एयरपोर्ट का मतलब है कि प्रयागराज में बहुत एयरपोर्ट हैं, होंगे 4, 6, 10 ठो, बताइए सबसे करीब में कौन सा है, मुझे वहां से फ्लाइट पकड़नी है। जब एयरपोर्ट है एक है तो काय का नियरेस्ट, काय का नियरेस्ट, कोई नियरेस्ट नहीं होगा। नियरेस्ट होने के लिए वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। और नेक्स्ट का मतलब होता है बगल में, नियर का मतलब होता है करीब, पास में होना। तो आप कह दीजिए कि किसी ने कहा कि यार जो रेलवे, जो एयरपोर्ट है वो यार तुम्हारे घर से कितना दूर है, तो आपने कहा यार बहुत दूर नहीं है, पास है, मेरे घर के पास है, तो पास है, दैट इज नियर, दैट इज नॉट नियरेस्ट। दैट इज नियर, वो नियर है, दैट्स नॉट नियरेस्ट। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट इज नियर टू योर हाउस, तुम्हारे घर के नियर है, तो नियर का इस्तेमाल करेंगे, नियरेस्ट नहीं। नियरेस्ट तब होगा जब 2 से ज्यादा हो जाएगी चीजें। गॉट दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, थम्स अप, लाइक, शेयर। चैनल सब्सक्राइब कौन करेगा? चलो जल्दी से कर लो, चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर लो सारे लोग। 7780 हैं, 20 कम है 7800 होने में, 20 कम है, मात्र 20 कम है 7800 होने में। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, 7800 हो जाए। 20 लोग तुरंत कर लो, जिन्होंने नहीं किया है वो सारे लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लो, 7800 हो जाए जल्दी से, तुरंत तुरंत तुरंत। और प्रतिदिन क्लास को अटेंड करो भाई, सुबह 8:30 बजे। अच्छा एक चीज मैं बता दूं बच्चों, एक जरूरी सूचना सुन लीजिए आप सभी लोग। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने आपको बताया भी अभी लास्ट टाइम मेरी जब एक क्लास मिस हुई थी, तो मैंने बोला था कि घर कोई परिवार के कोई लोग जो हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, सीरियस हैं, लखनऊ PGI में हैं। और तो कल हमें ये कल की क्लास पढ़ाकर, कल की ये वाली क्लास पढ़ाएंगे हम, और 10 बजे वाली क्लास पढ़ाएंगे। यानी 10 बजे वाली क्लास पढ़ाकर 11 बजे मैं प्रयागराज से लखनऊ निकल जाऊंगा, ठीक है? तो मेरी लाइव क्लासेस तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बट मैं अपना लैपटॉप, ये टी-शर्ट और चीजें लेके जाऊंगा। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे ही कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके आपको शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि मोबाइल डेटा से लाइव तो हो नहीं पाएगा, मोबाइल डेटा से जितना भी शॉर्ट वीडियोस अपलोड हो सकेंगी मैं वो चीज आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है? तो भाइयों इस बात का ध्यान रहे कि आपको चैनल पे कुछ ना कुछ मिलती रहेगी चीजें, आपको बस हमारे चैनल से बने रहना है। बस ये लाइव क्लासेस 2 दिन मैं नहीं कर पाऊंगा, कल तो करूंगा, परसों नहीं होगी, परसों नहीं होगी, यानी कि सैटरडे एंड संडे। मंडे को, संडे की रात मैं फिर वापस आऊंगा और मंडे से हम लोग फिर लाइव खेलेंगे, ठीक है? ओके,
तो मुझे आपको बताना जरूरी था कि लाइव का ये सीन है। बहुत सा बार होता है कि बच्चों को नहीं पता होता तो परेशान होते हैं कि संदीप सर की क्लास क्यों नहीं लगी है। तो संदीप सर की क्लास क्यों नहीं लगी है, ये होगा रीजन। कल है क्योंकि कल 11 बजे निकलूंगा, 10 बजे का पेड बैच पढ़ा लूंगा, फिर निकलूंगा। ठीक है, कल है क्लास, तो ये 8:30 बजे इसको तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। कल, परसों, नरसों, फिर धरसों। हम लोग बचपन में ऐसे ही बोलते थे, कल, परसों, नरसों, धरसों, चरसों, मरसों, करसों। ये मतलब एक लय बनी होती, फिर दोबारा पूछो तो लाइन भूल गए क्योंकि नहीं पता होता था कौन किस नंबर पे बोला है। चलो, तो ये हो गया, नियर एंड नियरेस्ट हो गया। सर्टेन, असर्टेन। चलो अगला पॉइंट आ जाओ मेरे प्यारे साथियों। सर्टेन, TAIN, एंड असर्टेन, इनमें डिफरेंस क्या है? सुनो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब कभी भी सर्टेन इस्तेमाल करेंगे या असर्टेन इस्तेमाल करेंगे तो आप इन दोनों के बाद हमेशा नाउन काउंटेबल ही लगाएंगे। पहली बात, सर्टेन के साथ प्लूरल काउंटेबल लगेगा, एंड असर्टेन के साथ सिंगुलर काउंटेबल लगेगा। ठीक, क्योंकि इसके साथ आ लिखा हुआ है ना, तो जो आ लिखा है सिंगुलर हो गया, वो उसके साथ सिंगुलर लगा दो। जिसके साथ कुछ नहीं लिखा वो प्लूरल हो गया, उसके साथ प्लूरल लगा दो। अब जो प्लूरल नाउन लिया है वो प्लूरल वर्ब भी लेगा, जो सिंगुलर नाउन लिया है वो सिंगुलर। बस सिंपल है। अब सपोज आपने देखा अ सर्टेन बॉयज, अ सर्टेन बॉयज, अ सर्टेन बॉयज have got good mark in this test। ये सेंटेंस आया, ठीक है। अब ये सेंटेंस आया, मैंने एक स्लैश यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, लास्ट में नो एरर बनाया। दिमाग ने कहा कि भाई असर्टेन लिखे हो तो बॉय आना चाहिए, आपने झड़ल्ले से मार दिया बॉयज को बॉय, ना दाएं देखा ना बाएं, आपने सीधा बॉयज को बॉय बना दिया। तो बेटा फिर तुम्हारा असर्टेन बॉय सिंगुलर होगा, तो फिर वह प्लूरल क्यों लगी है? तो सही करना है तो किसी एक पार्ट पे टिक कर सकते हैं। अब ये प्लूरल है, बॉयज प्लूरल है, तो इसको भी ऐसा कर दो कि प्लूरल की चीजें इसके साथ आए, दैट इज आ हटा दो, केवल सर्टेन रहने दो। गॉट इट? यानी आपको सर्टेन के साथ प्लूरल नाउन, सर्टेन बॉयज और आ सर्टेन बॉय होता है, ये इज होता है और ये आर होता है। गॉट दिस पॉइंट एवरीबॉडी? तो इस टाइप से चीजों को हमेशा याद रखें, कभी मिस्टेक नहीं होगी आपको सर्टेन और असर्टेन के इस्तेमाल। ठीक, चलो दोस्तों, अभी जो लोग पहली बार इस क्लास में हैं, फर्स्ट टाइम, इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं, आपका स्वागत है आप इस पर्टिकुलर स्टडी गाइड परिवार में। स्टडी गाइड के इस परिवार में आप सभी लोग सबसे पहला काम करें, इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक आए। ओके बच्चों, ये स्टडी गाइड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और फिर दबाने के बाद ये 3 लाइन खुलेगी जिसमें से ये वाला आपको क्लिक करना है, ऑल। ठीक, स्टडी गाइड पे ये क्लास आपको डेली मिलेगी। और एक क्लास स्टडी गाइड पे और है, दोपहर 12 बजे वो कैप शो। आज की अगली क्लास है दोस्तों 10 बजे, जुड़िएगा जरूर, पेड बैच होता है 10 बजे। दोस्तों ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कीजिएगा। अब मैं एडजेक्टिव के बाकी पार्ट्स कल पढ़ा दूंगा दोस्तों, क्योंकि कल भी क्लास होनी है। अनअकैडमी पर पेड बैच लेकर अगर आप पढ़ते हैं तो अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है सारे सब्जेक्ट्स में। किसी भी एग्जाम के लिए आप यहां पर एक्सेस कर सकते हैं, जिस एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेंगे, किसी भी फैकल्टी की क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी यहां पे फ्री में मिलेगा, अलग से कोई पैसे नहीं चार्ज किए जाते। मेंस और डिस्क्रिप्टिव की भी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है प्रीलिम्स के साथ यहाँ पे। तो संदीप 12 लगाइए, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ आज ही ज्वाइन कीजिए, इस मौके को मिस मत कीजिए, बहुत ही जबरदस्त मौका है। ठीक है, बस प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करें,
जो भी आपका गोल है उसको सर्च करें, फिर उसको टिक करें, गेट सब्सक्रिप्शन की बटन दबाएं, यहां पे संदीप 12 लिखें, फिर अप्लाई की बटन, इसके बाद 24 महीने या 12 महीने पे क्लिक करें, फिर प्रोसीड टू पे की बटन। एंड पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शन है, चाहे मंथली इंस्टॉलमेंट करा लें, 300-400 रुपए महीना दे लें क्रेडिट कार्ड से, किसी का भी कार्ड हो, या तो फुल पेमेंट कर लें, मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, बस ये चीज हो गया। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आइकॉनिक पे, डाउट्स आप सबसे पहले पूछ सकते हैं, तो मौका अच्छा है हमारे साथ पेड बैच का भी हिस्सा बनने का। चलो दोस्तों, तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और कल इसके आगे के पार्ट्स में बचे हुए बाकी के एडजेक्टिव्स डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, 12 बजे वोकैब शो का हिस्सा जरूर बने। खुद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।